नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं का हिंदी का फाइनल परीक्षा में लड़ने वाला आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आप 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से सही करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको पता चलेगा। तो आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखो और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक याद कर लो, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में हेल्प चाहिए वो लोग जल्दी से हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। परीक्षा के टाइम हेल्प मिल जाएगा आपको, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ग्रुप ज्वाइन करिए फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा विश्वास करिए इस वीडियो पर और इस क्वेश्चन पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है। विष के दांत कहानी का रचयिता है नलिनी बिलोचन शर्मा, जिसे आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ओके, दूसरा का आंसर क्या मिल जाएगा, बी नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आपको ना ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं। ग्रामीण भारत मतलब कि गाँव में हो सकते हैं। ओके, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो बाबू पराजय को जब तोड़ोगे तो परा प्लस जय बनेगा। क्या बनेगा, परा प्लस जय बनेगा। पराजय बराबर परा प्लस जय बनेगा। तो जो जय है आपका प्रत्यय हो जाएगा और अब आपका जो परा है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो परा इसमें उपसर्ग हो जाएगा बी नंबर वाला। ओके, क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला परा उपसर्ग हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। यह किसने कहा था। तो 5 का आंसर मिलेगा डी नंबर, कालिदास ने कहा था। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर, शुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य चूज करना है। तो 6 का सही जवाब क्या होगा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये हमारे लिए शुद्ध वाक्य है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक है बाबू गुणाकर मूल्य। कौन होंगे, गुणाकर मूल्य। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बाबू बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, जो नेपाल से भाग कर आया था। आप लोग को याद होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण। बाबू परिणामवाचक विशेषण जिसमें नापी तौली जानी वस्तुओं का बोध, मतलब कि जैसे थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ को मांगोगे तो इसमें जरूर नाप या तौल का मतलब कि वहाँ पर आएगी बात, ठीक है ना। तो याद रखना आपका थोड़ा सा हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा हमको चावल चाहिए तो चावल में नापी तौली जाने वाली वस्तुओं का बोध है। कोई भी थोड़ा या ज़्यादा मांगोगे तो वहाँ पर आपको परिणामवाचक विशेषण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी एग्जाम में आता है। तो 2 नंबर के लिए आएगा, यही एकदम हूबहू लिख देना, बस थोड़ा सा आपको अपने मन से सजा कर लिख देना है। इसका आंसर होगा सी नंबर, जो लकीर को फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, परंपरा ज्ञान उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। बस ऐसे लिख देना, आपका 2 नंबर फिक्स और यहाँ से 1 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन, अबिनियो किस नदी पर स्थित है। अबिनियो रोन नदी पर स्थित है। रोन नदी के दूसरे ओर आपका अबिनियो है और वहीं पर स्थित है। याद रखना, यानी कि उल्टा भी क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना, आंसर आपका मिल जाएगा रोन नदी पर स्थित है। 11 का ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली जो आपका कहानी है ना उसमें मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। आंसर याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। नर्तक के रूप में है बाबू। किसके रूप में, नर्तक, तबला के रूप में नहीं बल्कि नर्तक के रूप में है। इसे आप लोगों को याद रखना है। 13 का आंसर ए नंबर मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा उदाहरण क्या है। भाववाचक जैसे सर्दी क्या है, तो सर्दी आपका भाववाचक है ना। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्दी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो हृदय की शिक्षा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 15 का भी उत्तर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। करमचंद गांधी। देखो डी नंबर में दिया है, महात्मा गांधी जी के पिताश्री का नाम था करमचंद गांधी। याद रखना, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 17 नंबर है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, राजगिरी कौन समास है। देखो राजगिरी में आपको समास बताना है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बाबू आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा नज़दीक आ रहा है और आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो सारा वीडियो एक एक करके देखना। अगर मेरा सारा वीडियो देख लोगे ना तो एक भी आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, सब ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। नहीं तो एक काम करिएगा, अगर आप मतलब कि ज़्यादा मतलब आपके पास मोबाइल नहीं रहता होगा, दिक्कतें होती होगी, तो सबसे बढ़िया है कि 199 रुपये
पेमेंट करके हमारे तरफ से सभी विषयों का A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF ले लीजिए, जिसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, एकदम सामने आपको आंसर मिल जाएगा, याद करने में आसानी होगा और बोर्ड परीक्षा में सब ऑब्जेक्टिव वहाँ से लड़ जाएगा, बस याद कर लेना, ठीक है ना। तो अगर लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे लोगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, आप लोग उस PDF को ज़रूर याद करना, क्योंकि वही PDF आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। ओके, तो जिसको भी लेना है बाबू ये नंबर नोट कर लो, इस नंबर पर आपको पेमेंट करके ले लेना है 9693779407। ये PDF आपके पास रहेगा ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी एक नज़र देख लोगे ना तो आपका उस दिन का पेपर बढ़िया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो नोट कर लेना बाबू और ले लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ये नहीं बताया ना 17 का आंसर क्या बताया बाबू, 17 का आंसर नहीं बताया, ए नंबर का तत्पुरुष होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम, तो मैं आपका क्या है सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर 19 नंबर। ये क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा का। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, ब्रजभूमि में चले गए थे बाबू। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, ब्रजभूमि में चले गए थे, इसे आप लोगों को याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द क्या है, तो प्रकृति। प्रकृति को हम लोग ऐसे ही नहीं लिखते हैं प्रकृति, बाकी सब अशुद्ध है ना, बाकी सब अशुद्ध है यानी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका सही है तो ए नंबर वाला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो परिश्रम को भी देख लो, इसको बनाओगे तो क्या होगा, इसको जब तोड़ोगे परिश्रम को तो परि जोड़ श्रम होगा, तो आपका परि यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला प्रत्यय हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब भी मतलब कि ऐसा मतलब पास पैसा ना होना, जैसे नहीं कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारा हाथ खाली है पूरा, तो पास में पैसा आपका नहीं है इसलिए आपका हाथ खाली है। ओके, तो 23 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, भूलना मत, सब इंपॉर्टेंट और हल्का हल्का क्वेश्चन है। अवकाश शब्द में उपसर्ग बताने, देख लो 3 को पूछ रहा है, बताओ ना अवकाश शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो देखो अवकाश को तोड़ोगे तो अ प्लस काश हो जाएगा, अ प्लस काश हो जाएगा, मतलब कि अ आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। आपको पता है ना कि अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर ही गिराया गया था, जो आपका जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम पर वो कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, धर्मवीर भारती ने किया था। आंसर आपका मिल जाएगा 26 का डी नंबर, धर्मवीर भारती ने किया था, इसे आप लोग को भूलना नहीं है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि है, नगर संवेदना, याद रखना, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन बाबू, सेनापति में कौन सा समास है। देखो सेनापति यानी कि उसमें समूह का बोध हो रहा है, सेनापति में समूह का बोध हो रहा है ना, तो तत्पुरुष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, मित्रता, किताब का किताबी, मित्र का मित्रता, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 में, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे ना, तो 30 का सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के कवि के लेखक है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन 31 नंबर, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकूच लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है, तो आपका 31 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, स्वदेशी पाठ का। ओके, स्वदेशी बद्रीनाथ चौधरी उर्फ प्रेमधन उस पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, रसखान किस विषय में सिद्ध है, सवैया छंद में, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर, रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, आंसर आपका 32 का ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है बाबू, अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, ये दहीवली मंगमा पाठ का ये क्वेश्चन है, अमराई का कुआं रास्ते में, और कुएं के पास यानी कि रास्ते में ही रंगपा छेड़ता था मंगमा को। अगला क्वेश्चन, पापति की उम्र क्या थी, पापति की उम्र 12 वर्ष थी, याद रखना, जिसको पहली दिन बुखार हुआ था। सीता रुआंसू क्यों हो गई थी, बहुओं की कलह से ना सीता एकदम रुआंसू हो गई थी, तो यहाँ पर आपका 35 का सही उत्तर मिल जाएगा बी नंबर, याद रखना 35 का आंसर याद रहेगा ना आप सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बहादुर की माँ ने उसको मारा था, इसलिए बहादुर अपनी माँ के मार के कारण घर छोड़कर भाग गया था। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, कथक, ऑप्शन नंबर आपका क्या मिल जाएगा डी नंबर 37 का मिल जाएगा। ओके, 37 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बाबू, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, याद है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, विलनव क्या है, तो विलनव एक छोटा सा गाँव है, एक छोटा सा शहर नहीं बल्कि आपको एक छोटा सा गाँव बताना है,
क्या बताना बाबू, 39 का आप आंसर बताइएगा। सर जी विल्नो एक छोटा सा गांव है जो रोन नदी के किनारे दूसरी तरफ स्थित है। जो रोन नदी के किनारे, कहाँ पर, तो रोन नदी के किनारे दूसरी ओर विल्नो स्थित है। विल्नो, ठीक है ना, विल्नो और अबिन्यो, विल्नो और अबिन्यो दोनों स्थित है, दोनों, ठीक है ना, जो रोन नदी के दूसरी तरफ है। ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद जो कविता ना इसी दुनिया से या फिर दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। तो 40 का सही आपका जवाब मिल जाएगा, सिनेमा दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अमृत का प्राच्य शब्द, अमृत का प्राच्य शब्द सुधा होता है ना। देखो बहुत सारा होता है, प्राच्य शब्द तो बहुत सारा होता है एक शब्द का, लेकिन जो दिया है वही ठीक लगाएंगे। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू नाम था। देखो यहाँ पर कम्मू, मुँह छूट गया तो कम्मू पर टिक लगा देना। मंगू की जो बड़ी बहन थी ना उनकी कम्मू नाम था। मंगू 2 बहन थी और मंगू के 2 भाई थे, यानी कि टोटल मिलाए तो माँ के 4 संतान थे। मंगू के अलावा माँ के 3 संतान, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतान है, 3 बताना। और पूछेगा कि मंगू के माँ के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र, कितने पुत्रियाँ थी, 2 पुत्रियाँ, ऐसे आप लोग बताना है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता कथाकार है पंजाबी, गुजराती, उड़िया के ना, उड़िया के हैं। आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 43 का सी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कमर कस कर तैयार होना, मतलब कि मुहावरे का सही अर्थ होता है। 44 का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। उनका मतलब कि वहाँ का जो दौरा था 1893 से 1914 तक था, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना, इसका आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर 1915, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा था। बाबू संतु मछली लेकर भागा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मछली को काटी जाए और उसके पीछे मछली को छीनने के लिए भग्गू भागा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है, क्योंकि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है, संस्कृत भी आती है, नेपाली भी आती है, यहाँ तक कि मराठी भी आती है, ठीक है ना। ये सब हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, याद रखना। जारशाही कहाँ स्थित है। जारशाही बाबू रूस में स्थित है ना, जारशाही नहीं, रूस में नहीं होना चाहिए, हाँ रूस में होगा। ओके ओके, रूस में ही स्थित है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन है, दोहा कोश किसी रचना है, तो सर पास जी का हो जाएगा बाबू। 50 का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। देखो भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, और जो पाठ है वो एक प्रकार का लेक्चर है, यानी कि भाषण है, याद रखना, सी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आपका 54 नंबर प्रश्न है कि दधीची का हदीस से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। आंसर आपका 54 का ए नंबर मिल जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने ही किया था। मेघदूत किताब का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने ही किया था, इसे याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि मंगमा को किससे विवाह था, तो अपनी बहू के साथ लेकर विवाह था। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था, लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था, आप सभी को याद होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। और 59 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है, पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपत्ती मतलब कि बेहोश क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार हुआ था, इसलिए पपत्ती बेहोश पड़ी। तो वही पपत्ती जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, याद रखना 12 वर्ष इसकी उम्र थी, इसको बुखार हुआ था, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो 60 में से कितना प्रश्न याद था, कम से कम 40 तो प्रश्न आपको याद होगा, इतना आप बता सकते हो ना, 40 प्रश्न आपको याद होगा, जरूर याद होगा ना, तो गर्दा मचाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेना, अगर नहीं याद हो रहा है ना तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, बाद में आप देख लेना, ठीक है, एग्जाम के समय में एक बार देख लेना।